मार्केट सेटअप है कल जहां पर थोड़ा सा शेकआउट देखने को मिला। कैश मार्केट में एफआईआईज लार्जली अब शांत होते दिखाई दे रहे हैं। इनकी एक्टिविटी फिर फ्यूचर्स में और बढ़ रही है। हर्षदा, मैं एक अपील करूंगा एफआईआई से कि प्लीज़ आप भारतीय मार्केट पर पॉजिटिव ना हो। आप सेलिंग करते रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं हमारा मार्केट गिर जाता है। देखिए, 2 दिन से एफआईआईज ने बेचना बंद कर दिया, 2 दिन से एफआईआईज लॉन्ग हो गए और 2 दिन से हमारी मार्केट की रैली पंक्चर हो गई। ये मैं मतलब हंसी मजाक के उसमें नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। अभी आज की डेट में मेरे ख्याल से हमारी मार्केट को सबसे गलत अगर किसी ने रीड किया है तो वो एफआईआईज ने रीड किया है। जब वो शॉर्ट हुए हैं, मार्केट ने 1000 पॉइंट की रैली दी है। जिस दिन से वो लॉन्ग हुए हैं उस दिन से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। जिस दिन एफआईआईज ने कैश मार्केट में बाय किया है, अगले दिन मार्केट गिरा है। ये आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इनका, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बाय ना करें। कल भी इन्होंने बाय कर लिया वैसे 65 करोड़ ही सही, लेकिन सेलिंग खत्म हो गई है एफआईआईज के इंडियन मार्केट में, और या खत्म होने के साइन आ रहे हैं। अब ये देखते हैं, ये मीडियम टर्म के लिए खैर अच्छी खबर है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर आ रहा है इसकी वजह से मार्केट पर। खैर डीआईएस ने अच्छी खासी बाइंग की 3200 करोड़ की। कल काफ़ी ब्लॉक्स भी हुए थे, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि काफ़ी ब्लॉक डील्स का भी इम्पैक्ट इन नंबर्स पर है। एफआईआईज और डीआईएस दोनों के काफ़ी ब्लॉक डील्स हुई थी कल, और बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1962 करोड़ की बाइंग है एफआईआईज की तरफ से, और स्टॉक फ्यूचर्स में 4680 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग खैर हर एक्सपायरी वीक में होगी, क्योंकि वो आर्बिट्राज अनवाइंडिंग होती है। सीरीज के शुरू में एफआईआईज कैश में लेते हैं, एफएनओ में बेचते हैं। वो टुवर्ड्स द एंड जब वो आर्बिट्राज पूरी हो जाती है, कॉस्ट ऑफ कैरी पूरी जीरो हो जाती है, तो उसको आप कवर करते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 3-4 दिन से बाइंग है। कल भी 1962 करोड़ की बाइंग हुई है, और कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। अगेन बैंक निफ्टी में ज़्यादा बाइंग है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग हुई है। ये जो डिफरेंशियल था वो फिन निफ्टी का था, क्योंकि कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। अब ट्रेंड देखिए आप इंडेक्स फ्यूचर्स का, सिर्फ एक दिन की सेलिंग थी 22 मई की, उसके बाद से लगातार शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप। 7000 करोड़, 5500 करोड़, 2500 करोड़ और 2000 करोड़, 17000 करोड़ के करीब 4 दिन में इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग। और कल देखिए, कल लॉन्ग ऐड हुए हैं सिस्टम में 10,600। अब तक तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, अब लॉन्ग भी ऐड हो रहे हैं। कल 10,000 लॉन्ग ऐड हुए और शॉर्ट कटे हैं करीब 14,763। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम नेट लॉन्ग हो गए हैं। 54% नेट लॉन्ग है, 47,000 नेट लॉन्ग है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। हम 2,50,000 नेट शॉर्ट तक गए थे। इसका मतलब उस पोजीशन से लेके 4 दिन में, 4 या 5 दिन में 3 लाख के करीब नेट लॉन्ग ऐड हुए हैं सिस्टम में। अब देखिए, मार्केट नॉर्मली हंसता चलता तब है जब मार्केट शॉर्ट होता है, क्योंकि रैली मार्केट को शॉर्ट्स कराते हैं। जब शॉर्ट फंसते हैं तब मार्केट में रैली होती है। लॉन्ग अगर मार्केट है तो उसमें अनलेस कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आ जाए, मार्केट के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए ये मार्केट थोड़ी सी मुश्किल हो गई चलने, क्योंकि ये मार्केट अब नेट लॉन्ग हो गई है। इसके लिए जब तक ये मार्केट नेट शॉर्ट थी, चल रही थी, जैसे ही मार्केट नेट लॉन्ग हुई, थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई मार्केट में। इंडिया विक्स भी कल बढ़ा, 4% से ऊपर बढ़ा इंडिया विक्स, 24.2 पर आ गया। ये 30 तक जाने के क्लियर कट इंडिकेशंस हैं। पिछले इलेक्शन में भी ये 30 तक गया था, 30 तक जा सकता है, पॉसिबल है, व्हाई नॉट। पुट कॉल रेशियो थोड़ा कूल ऑफ हो गया कल की लास्ट की 1 घंटे की गिरावट से, 0.94 पर आ गया वर्सेस 1.02। बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ, ABFRL, एक स्टॉक बाहर आया, GNFC, तो वो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और 4 स्टॉक ऑलरेडी बैन में थे, तो कुल मिला के 5 स्टॉक हैं बैन में। तो सेटअप मोर और लेस स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आया है, इसके लिए एक्सट्रीमली ओवरबॉट नहीं है। देखते हैं आज किस तरीके के ट्रेड्स बनते हैं फिर। इंटरेस्टिंग वो सेटअप फिर उस लिहाज से बनता दिखाई दिया है। लेकिन अनुज, कल जो हमने देखा, जो कल ऊपरी लेवल से मार्केट हल्का होता हुआ दिखाई दिया है, आज के लिए क्या खास लेवल रहेगा? कल का लो 22,858, क्या उसी पर आपकी नजरें रहेंगी अगर आज वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं निफ्टी के लिए? हाँ हर्षदा, बिल्कुल। देखिए, उसको तो शायद हम खुलते ही ब्रीच करेंगे, क्योंकि अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और 100 पॉइंट नीचे हम खुल रहे हैं तो। लेकिन एक चीज़ है, मैं फिर से जोड़ रहा हूँ, मार्केट में इस समय आपको वॉलेटिलिटी मैक्स लेवल, पीक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पीक वॉलेटिलिटी। और बेस्ट स्ट्रैटेजी पता है क्या है? बेस्ट स्ट्रैटेजी है, अगले कुछ दिन ट्रेड मत करिए, अगले कुछ दिन ट्रेड मत करिए। देखिए, अगर मैं मार्केट में होता और अगर मैं एक ट्रेडर होता, तो मैं अगले कुछ दिन थोड़ा दूर रहता इन सब चीज़ों से। वैसे ही गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा कहीं और, मतलब किसी हिल स्टेशन में चले जाएं, कुछ भी करके थोड़ा सा दूर रहें यहाँ से। लेकिन अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं, और मार्केट में बहुत लोग हैं जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस
को रिस्पेक्ट करें और प्रॉफिट बुकिंग की आदत डालें। मैं तो कह रहा हूँ 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में भी प्रॉफिट बुकिंग करने की आदत डालें इस मार्केट में, क्योंकि स्विंग उसी हिसाब से आ रहे हैं। एक बार कल का निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। वोलेटाइल था निफ्टी, लेकिन ऐसा नहीं है कि निफ्टी ने आपको इंटरडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, प्रोवाइडेड आप क्विक थे स्विंग्स लेने में। अब सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट 22,801 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट आपका 22,704 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये अप्रोच सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये अप्रोच है। 22,750 टू 22,850 का एक जोन है जिसमें आप एक बाय करिए और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,700 का। अगेन फिर बोल रहा हूँ, ये ट्रेड ऐसी है जिसमें आपको 1:1 का रिवॉर्ड रिस्क है, उससे ज़्यादा नहीं। इस मार्केट में उससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं आपको। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी उसके बाद? पहले 22,999 टू 23,010 कल का हाई और ऑप्शन का बेस, और बड़ी रेजिस्टेंस 20, ये मैंने 21 लिख दिया, इसको चेंज करिएगा, 23,111 होना चाहिए। इसको हटा दीजिए, 23,111 होना चाहिए ये जो बड़ी रेजिस्टेंस है। और अगर आपने लॉन्ग लिया है तो 22,925 टू 23,000 की जो रेंज है उसमें आप फिर प्रॉफिट बुक करिए। इस जोन में आप चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, अगर दूसरी साइड की ट्रेड लेनी है आपको। लेकिन अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एकदम स्ट्रिक्टली इंट्राडे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ ही काम करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट टारगेट्स के साथ काम करें। कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी है, इंडेक्स में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको बस संभल कर चलना है, अपने कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करना है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट अब यहाँ से बड़े इवेंट तक बेहद वॉलेटाइल रहने वाला है। अनुज, निफ्टी बैंक, कंसिडरिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के सामने अब थोड़ा सा बेहतर दिखने लगा है। अगर आप अप्रैल 19 से अब तक की चाल देखें, नेली 4.4% तक के रिटर्न्स, लेकिन कल यहां पर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ऊपरी लेवल से आईसीआईसीआई बैंक, आपका एचडीएफसी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में कुछ कुछ मुनाफा वसूली आ गई। आज वैसे भी इंपॉर्टेंट दिन है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला। अब बताइए आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में? यहां पर भी ट्रेड अवॉइडेबल है या फिर कुछ लेवल्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, आज तक निफ्टी बैंक में एक ट्रेड पूरी हो चुकी है। वो आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मैक्रो इवेंट पे 3 का फॉर्मूला होता है। मैक्रो इवेंट वाली रैली 3 दिन चलती है, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। वो रैली आपको थर्सडे को देखने को मिली, फ्राइडे को देखने को मिली, मंडे को देखने को मिली। उसके बाद मंडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हायर लेवल से, और कल भी स्लिप हुआ इंडेक्स थोड़ा सा। तो जो बड़ी ट्रेड थी आरबीआई की डिविडेंड वाली, जिसका बैंक निफ्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट था, वो ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है पूरी। अब यहां से बैंक निफ्टी भी एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही बिहेव करेगा, अनलेस उसको कोई और मैक्रो ट्रिगर मिल जाए। और आज तो मंथली एक्सपायरी है बड़ी वाली, तो आपको आज ऑप्शन राइटर्स को रिस्पेक्ट करना। देखिए, ऑप्शन राइटर्स अगर ऐसी वॉलेटिलिटी में ऑप्शन राइट कर रहे हैं तो उसको आपको रिस्पेक्ट देना होगा। 48,800 टू 49,500 की एक बड़ी रेंज है, थोड़ी रेंज बड़ी है क्योंकि ये इंडेक्स उस हिसाब से है। यहाँ पर बाय जोन है हर्षदा 48,900 टू 48,950 का, और एक स्टॉप लॉस रखे हैं सिस्टम में 48,800 का। बेसिकली अगर आपने 48,900 पे लिया तो आपको 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 48,950 पे लिया तो 50 का स्टॉप लॉस है, और इसमें आप प्रॉफिट बुक करें अगेन अगर न्यूट्रल जोन में आ गए तो 49,100, 49,150 के आसपास। और सेल जोन है 49,300 टू 49,400 का। अगर किसी भी कारण से रैली आती है, मुझे लगता है वो हायर लेवल पे टिकेगी नहीं, और उसमें एक स्टॉप लॉस रखें 49,500 का। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी लेवल क्रॉस होगा, या तो 49,500 या 48,800। इसी रेंज में शायद बैंक निफ्टी आज घूमे। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो दोनों साइड की ट्रेड में निकलने लगे तो चेस करें उसको, फिर वो भी एक स्ट्रेटजी होती है। और एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शंस जो आज आप ट्रेड करें ना, ये समझ के करें कि आधा घंटा 1 घंटा बस, हो सकता है उससे कम में आपको ट्रेड मिल जाए। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट रखें आज ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन सेलिंग तो बिल्कुल मत करें आज, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकता है। वॉलेटाइल मार्केट, ऑप्शन सेलिंग से एकदम दूर रहे। ऑप्शन बाइंग में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, अगर ट्रेड ले भी रहे हैं इंडेक्स पर तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही लेना है। ये आपके लिए साफ हिदायत है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें प्लीज नोट कीजिएगा।